हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर असम टेट क्वेश्चन पेपर जो था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन दूंगा जो कि 31 to 60 क्वेश्चन नंबर है। तो आप लोग आज इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं सॉल्यूशन जिस ट्रिक के माध्यम से बताऊं आप लोग इजीली समझ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि इफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/3 ऑफ इट्स पेरीमीटर। मतलब क्या बोला है कि अगर हम लोग का ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज एक दिया हम लोग का, त्रिभुज दिया। उसके बाद बोला है क्या, सपोज हम लोग का यहाँ त्रिभुज दिया है। उसके बाद बोला क्या है यहाँ पे कि इफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब प्रत्येक साइड ये 3 साइड होता है कि नहीं ट्रायंगल में, तीनों साइड 1/3 ऑफ इट्स पेरीमीटर। मतलब तीनों साइड क्या है 1/3 है। मतलब वो एक साइड 2 साइड 3 साइड टोटल है कि नहीं, तीनों साइड आपस में इक्वल है। वही बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल दिस इज। मतलब बोल रहा है कि ये ट्रायंगल में तीनों भुजा क्या है, इसका तीनों साइड सेम है। मतलब 1/3 है, इसका मतलब क्या, एक का भाग 1 है, फिर दूसरा का भी भाग 1 है, तीसरा का भी 1 भाग है, यानी तीनों जो साइड से वो क्या है इक्वल है। इसका मतलब तीनों साइड यदि इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो ये ट्रायंगल हम लोग का जो होगा वो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समभुज, लिखा है समभुज त्रिभुज होगा। ठीक है, क्या होगा समभुज त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया है कि इफ 200 स्टूडेंट्स फिल फ्रॉम फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब दिया है कि 200 स्टूडेंट है जो एक फॉर्म डालते हैं। जैसे क्लास 9-10 में लड़का लोग 10 में फॉर्म डालता है, तो 200 स्टूडेंट जो हुआ फॉर्म फिलअप किया। उसमें क्या हुआ कि 180 जो स्टूडेंट थे, 180 स्टूडेंट जो थे वो क्या हो गए, 180 स्टूडेंट ही एग्जाम दिए। उसमें से हम लोग क्या हुआ 70% पास किए और कितना परसेंट फेल होंगे। यानी कि हम लोग का फॉर्म फिलअप कितना लोग किए थे, 200 लोग फॉर्म फिलअप किए थे। उसमें एपीयर कितना हुए 180 फॉर्म फिलअप किए थे 200, उसमें एपीयर कितना हुए 180 एपीयर हुए। इसका मतलब 20 स्टूडेंट जो था वो एपीयर नहीं हो सके हैं। तो 180 का ही हम लोग लेंगे, 200 को भूल जाइएगा आप लोग। उसके बाद क्या दिया है देखिए, एपीयर इन द टेस्ट। मतलब 180 तो टेस्ट में एपीयर हुए, उसमें क्या हुआ कि 70% क्या किए, पास किए। और कितना फेल होंगे, यदि 70% पास हो रहे हैं तो कितना फेल होंगे। यहाँ पे 70% बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बाई कितना लिख सकते हैं 7/10। ठीक है, 70% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/10। मैं जो प्रीवियस वीडियो जितना बनाया हूँ आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बताया किस ट्रिक से इसका ऐसे होता है 70% बराबर 7/10 होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिखा था, ये पास कर दिया था ना, 70% क्या हो रहा है पास हो रहा है। इसका मतलब ये होगा ऊपर वाला जो भाग होगा पास का होगा, नीचे वाला टोटल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पास में से टोटल में से पास को घटा देंगे तो फेल नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। यानी कि 7 भाग पास किया, 3 भाग क्या किया फेल किया। टोटल भाग था 10 जिसमें 7 पास किया, 3 फेल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का पास का संख्या कितना दिया है, यहाँ पे क्या टोटल दिया था ना, पास का टोटल दिया था। मतलब टोटल एपीयर कितना किए थे 180। यहाँ टोटल भाग कितना है 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 180, 1 बराबर 18। 1 बराबर अगर 18 है तो हम लोग का यहाँ क्या निकालना था, फेल का संख्या। तो फेल का संख्या क्या होगा 3 है कि नहीं। ये हो गया पास, ये हो गया कुल और ये हो गया फेल। पास कुल में से पास को माइनस कर देंगे तो फेल का निकलेगा। तो फेल का भाग कितना था 3, 1 भाग बराबर 18 आया था, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 3 × 18, यानी कितना हो जाएगा 54। हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 33। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन ए सिंगल लाइन। मतलब एक लाइन में स्टूडेंट लोग बैठे हैं। उसके बाद क्या दिया है कि 1 बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ साइड। मतलब यहाँ दिया है कि एक लड़का है जो कि 19 नंबर पे दोनों साइड से, इधर से भी है और इधर से भी है, दोनों साइड से इसका नंबर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। इसका मतलब इसका पहले कितना होगा 18 होगा। मतलब ये 19 नंबर पे आ रहा है तो इसका पहले 18 होगा और इसका पहले भी कितना होगा 18 होगा कि नहीं होगा। इसका पहले भी 18 होगा और इसका पहले भी 18 होगा। तो इसका दोनों तरफ कितना हो जाएगा 18 + 18 होगा कि नहीं होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 36 होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 19 नंबर पे है, इधर से भी काउंट करने से और इधर से भी काउंट करने से। यानी कि वो बच्चा जो है वो क्या है कि 19 नंबर पे है तो 19 इधर से भी और 19 इधर से भी। तो हम लोग का इसका इधर 18 है और इसका इधर भी 18 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 36। और ये जो बच्चा है वो एक और है इसमें, है कि नहीं,
वो अपना काउंट नहीं कर रहा है, इसका पहला 18 है, इसका पहला 18 है, तो दोनों मिला 36 हो गया, और एक खुद वो है, तो कितना हो जाएगा, एक प्लस कर देंगे, यानी टोटल कितना स्टूडेंट है वहाँ पे 37 स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 34 नंबर। ये नंबर इफ इंक्रीज बाय 35%, जब भी परसेंटेज दिखता है, मैंने जितना वीडियो बनाया सब में बताया हूँ, जब भी परसेंटेज बढ़ता है आप लोग परसेंटेज दिखता है तो परसेंटेज लिख दीजिए। 35% बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 35/100 यानी कि 7/20। ठीक है, अभी देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ये नंबर इफ इंक्रीज बाय 35, मतलब यहाँ नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होता है तो हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, और डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, तो इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा टोटल 27 होगा। ठीक है, 27 होगा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि 27 अगर हो गया, उसके बाद क्या होगा हम लोग का यहाँ पे 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ नंबर जो दिया था कि वहाँ पे 27 अगर मतलब इंक्रीज हो रहा है 35%, तो वो नंबर कितना हो जा रहा है हम लोग का, 35 इंक्रीज करने से 27 हो रहा है, और एक्चुअल नंबर कितना है, एक्चुअल नंबर हम लोग कितना यहाँ पे दिया है 189, तो 27 बराबर हम लोग कितना लिखेंगे 189। मतलब यहाँ क्या दिया था कि ए नंबर इफ इंक्रीज बाय 35% बिकम्स 189। यदि एक संख्या 35% बढ़ता है तो क्या हो जाता है 189 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा 35% 7/20, अगर इंक्रीज करता है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इंक्रीज करने के बाद हम लोग का भाग कितना है 27, इसका बराबर कितना है 189, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 189 है, एक के बराबर कितना हो जाएगा 20, और आप लोग का 27 से डिवाइड इसको करेंगे 189 को तो 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बराबर 7 आ गया, तो हम लोग क्या निकालने के लिए बोला था यहाँ पे, देन द नंबर इज, अगर हम लोग का क्या था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर हम लोग का एक्चुअल नंबर ये था, और ये 7 हम लोग का इंक्रीज हो गया, नंबर में 7 इंक्रीज हो गया, मतलब 20 भाग नंबर था तो 7 भाग और इंक्रीज हो गए, हम लोग टोटल भाग कितना हो गया 27 भाग, उस 27 भाग का कितना दिया था 189। हम लोग का एक्चुअल इसका फाइंड करना है कि एक्चुअल नंबर कितना था, तो बढ़ा कितना था वो 7 बढ़ा था, तो एक बराबर कितना हम लोग आया 7 आया ना, 1 बराबर 7 आ गया, इसका मतलब एक्चुअल नंबर कितना है 20 है, तो 20 बराबर कितना लिख सकते हैं 7 × 20 यानी कि 140। ठीक है, हम लोग का ये हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 35 नंबर, देखते हैं क्या दिया है। 35 नंबर दिया है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब क्या दिया है कि अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, जिसका 4 भुजा होता है, जिसका 4 भुजा होता है उससे चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज जो है जिसका 4 भुजा है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में। बोला है कि दोनों का डायगोनल ये होता है कि नहीं, मतलब विकर्ण, उसका विकर्ण ये होगा कि नहीं होगा, हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि अगर ये 90 डिग्री पर होता है, अगर चारों ये सब 90 डिग्री का अगर होगा, यहाँ पे हम लोग क्या होगा 90 डिग्री का अगर होता है, तो हम 90 डिग्री का अगर सब होता है, चारों 90 का होता है, तो ये क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट आप लोग का करेक्ट आंसर होगा जो होगा रोम्बस होगा, इसका रोम्बस आंसर होता है। रोम्बस का क्या होता है कि जब भी हम लोग डायगोनल जो है, डायगोनल अगर 90 डिग्री पर कटता है तो हमेशा उसका जो शेप फॉर्म होता है वो हम लोग का रोम्बस होता है, यानी कि हिंदी में होता है समचतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 36 नंबर क्वेश्चन नंबर है 36, यानी कि हम लोग देखेंगे इसको एक इस शेप में बनाया है, उसके बाद बोला है इसको कि यहाँ पे कितना ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसको फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, कितना ट्रायंगल वहाँ फॉर्म हुआ है इसको फाइंड करना है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 काउंट करेंगे, यहाँ पे जैसे आप लोग का स्क्वायर जैसा वर्ग जैसा दिख गया, उसमें अगर कुछ देखा रहता है तो आप लोग काउंट के 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है हम लोग का, और कुछ है कि हाँ सॉरी यहाँ पे भी सीधा है ना, तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ से वहाँ यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से कीजिए 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8, टोटल हम लोग का ये बॉक्स वाला आप लोग देखिए पहले कितना हो रहा है 8 हो रहा है कि नहीं। आप लोग जितना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 होगा कि नहीं। यहाँ से 1 से स्टार्ट किए, वहाँ के 8 × 2 करने से कितना आ जाएगा 16। आप लोग इसका अंदर कितना टोटल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे लिखा था ट्रायंगल फॉर्म क्या कितना हो रहा है, तो कितना हो गया 16 हो गया अंदर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कितना होगा, यहाँ पे होगा एक, देखिए 1 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसा अगर ट्रायंगल से पता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 और 2 ऐड करने से कितना होगा 3, यानी टोटल यहाँ 19 हो गया। उसके बाद देखिए और क्या मिल रहा है, अगर हम लोग इसको मिलाएंगे, ये तो नहीं मिला है हम लोग को, एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे 1 और यहाँ से 1 देखेंगे 2, है कि नहीं, एक्स्ट्रा ये 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो 2, यानी कि हम लोग टोटल कितना हो गया 21,
यानी कि यहाँ पे कितना ट्रायंगल फॉर्म होगा हम लोग का 21 ट्रायंगल फॉर्म होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 37 क्वेश्चन क्या दिया है। 37 दिया हम लोग को, यदि इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग साइड ऑफ द लेंथ 9 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का जो एरिया दिया है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का सेम दिया है, तो यहाँ पे एरिया हम लोग किसका दिया है, लेंथ मतलब रेक्टेंगल का हम लोग का साइड दे दिया है। रेक्टेंगल जो है मतलब चतुर्भुज का साइड दे दिया हम लोग कितना, चतुर्भुज का साइड एक है 9 है और एक है 3 है। तो हम लोग का चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एरिया टोटल हम लोग कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। हम लोग क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, वो एरिया होता है कि नहीं हम लोग का, तो कितना होगा 27। उसके बाद बोला है कि रेक्टेंगल जो चतुर्भुज है और वर्ग है दोनों का एरिया सेम है, यानी कि वर्ग होगा ये से, वर्ग का चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है कि नहीं। अगर इसका एरिया 27 है तो इसका भी एरिया 27 होगा। हम लोग देखते हैं कि चारों साइड इसका क्या होता है इक्वल होता है। अगर मान लीजिए ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, सब 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग का स्क्वायर का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर। अगर हम लोग देखिए भुजा स्क्वायर तो 27 किसी का स्क्वायर है, हम लोग इसका स्क्वायर रूट अगर एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो वही हम लोग का क्या हो जाता है साइड होता है। अगर एरिया का वर्ग का एरिया का अगर स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो वही उसका साइड होता है। तो यहाँ पे कितना हम लोग का 27, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए कितना होगा 3√3 होगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे ना 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 रहता है तो 1 निकलता है और एक तो अंदर ही रह गया, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 3√3, यानी ऑप्शन में हम लोग का ABCD, ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 3, 9, 27, 81, यहाँ पे क्वेश्चन टोटली गलत है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलती था, क्वेश्चन ठीक था किंतु ऑप्शन गलत है इसका। इसीलिए हम लोग इसका मोस्ट प्रोबेबल कौन सा आंसर हो सकता है, मतलब उसके पास वाला कौन तो देखेंगे, तो पास वाला कौन हो जाएगा 3 ही होना यहाँ चांस बनता है, यानी कि 3 होने का यहाँ चांस है, ठीक है, यानी कि 3 इसका ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ए के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 3√3 आया था ना, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 कुछ, इसको इंटू करने का 5 से थोड़ा सा आसपास में आएगा, यानी कि यहाँ 5 से 9 तो बहुत दूर है, 3 ही पास में है, तो इसीलिए हम लोग 3 ही देंगे, ठीक है। अप्रोक्स वाला वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेशन भी काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है यहाँ पे, यदि एक आयत की परिधि एक वर्ग जिसके प्रत्येक पक्ष 4 मीटर है के सामने, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर उस साइड 4 मीटर ईच एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या दिया, पहले स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, स्क्वायर मीन्स क्या दिया है वर्ग दिया है, और वर्ग का साइड बोल दिया है कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, सॉरी 4 मीटर है, ठीक है। तो अगर एक साइड 4 मीटर है तो चारों साइड 4 मीटर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा, चारों साइड 4 मीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, इसका जितना पेरीमीटर है, इस वर्ग का जितना पेरीमीटर है उतना ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, 4 ही दिया था ना, 4, हाँ। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 4 मीटर ईच एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द ब्रेथ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का 4 कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर मतलब क्या होता है परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है उसका साइड का जितना रहता है सबको ऐड करते हैं, साइड का जितना रहता है सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ कितना है 4 है, यहाँ भी 4, 4, 4, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 16। इसका परिमाप कितना हो गया 16 हो गया। और उसके बाद बोला है कि इसका परिमाप जितना है उतना ही रेक्टेंगल का भी परिमाप है। एक रेक्टेंगल बना दिए, रेक्टेंगल क्या होता है आमने सामने का भुजा सेम होता है, चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा सेम होता है, अब वर्ग में चारों भुजाएं सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इसका भी क्या होगा परिमाप कितना होना 16 ही होगा, 16 ही इसका भी परिमाप होगा, यानी कि ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि परिमाप जो इसका जो रेक्टेंगल जो है मतलब चतुर्भुज जो है उसका जो लेंथ है ये जो है इसका 3 गुना है। तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा। अगर ये बोला है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 3 गुना है, यानी कि अगर हम लोग का ब्रेथ 1 है तो लेंथ कितना है 3 है कि नहीं। अगर हम लोग का लेंथ ब्रेथ 1 है तो लेंथ कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का चारों साइड का दिया था कि नहीं 16, तो हम लोग का यहाँ 2 साइड का ही निकाल रहे हैं, तो 2 साइड का यहाँ कितना होगा 2 साइड का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग भी इसका 2 साइड का ही ले रहे हैं, तो इसका ब्रेथ 1 मान लिया, लेंथ कितना मान लिया 3, दोनों को जोड़ें क्योंकि यहाँ 2 ये लिए हैं और ये लिए हैं, तो 2 जोड़े हैं कि नहीं, यहाँ पे भी 2 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया था परिमाप 8 आया था,
तो 1 बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, 2 आएगा कि नहीं, ठीक है। 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हम लोग का लेंथ हम लोग का 3 भाग था और ब्रेथ कितना भाग था, 1 भाग था। 1 भाग बराबर 2 आया, तो इसका मतलब ब्रेथ हम लोग कितना होगा, 2 होगा कि नहीं, 1 है, ब्रेथ कितना 1 है, तो 1 बराबर 2 है तो 2 होगा। लेंथ कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 बराबर 2 है और यहाँ 3 भाग है तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6। लेंथ हम लोग कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। ब्रेथ हो गया 2 और लेंथ हो गया 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आया, लेंथ ब्रेथ कितना होगा, 2 होगा और लेंथ कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी। तो एरिया क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी बताया आप लोग को, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या होगा, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि आंसर हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर, मीटर मीटर इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखेंगे। 39 में क्या दिया है, 39 में हम लोग दिया है, ए टैंक कैन होल्ड 50 लीटर्स ऑफ वाटर। एक टैंक में, एक टैंक सपोज एक टैंक है, ठीक है, उसमें कितना लीटर पानी होल्ड कर रहा है, 50 लीटर पानी होल्ड कर रहा है, ठीक है। 50 लीटर पानी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली 30% फुल। अभी इस टैंक में सिर्फ कितना परसेंट फुल है, 30% फुल है, ठीक है। यहाँ तो पूरा, अगर पूरा है तो 100% फुल होगा, है कि नहीं। 100% बराबर कितना होगा, 50 होगा, यहाँ 30% फुल है। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल 50% ऑफ टैंक। अब देखिए 100% बराबर 50 है और पूछ रहा है कि 50% भरने में उसे कितना और पानी चाहिए, अगर 30% ऑलरेडी फिल है तो 50%, अगर 100% 50 है तो 50% बराबर कितना होगा, 50% बराबर कितना होगा बताइए तो। 50% अगर 100% बराबर 50 है तो 50% बराबर कितना होगा, 50% बराबर कितना होगा, आधा होगा कि नहीं होगा। 100 का यदि आधा होता है 50% तो 25 का भी आधा कितना लीटर हो जाएगा, 25 लीटर। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 30% बराबर पहले निकाल लेंगे। 30% बराबर कितना होगा, 100% यदि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 30% बराबर 100% बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, तो 1% बराबर कितना 1/2 होगा, या 30% बराबर कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं। ऐसे करेंगे 30% क्या 1/2 × 30 यानी कितना हो जाएगा 15, यानी 30% बराबर यहाँ कितना लीटर है, 15 लीटर, है कि नहीं। और उसको भरना कितना है, 25 लीटर, क्योंकि हम लोग का 100% बराबर 50 लीटर है, तो 50% बराबर कितना होगा, 25 लीटर, तो 30% बराबर हम लोग का ऑलरेडी इतना भरा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो है टैंक वो 50 लीटर होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अभी उसके पास 30% है पानी, ठीक है, लेकिन उसको 50% करने में और कितना इसमें जोड़ा जाए कि वो 50% हो जाएगा। तो 30% है तो 30% बराबर कितना होगा, 15 है कि नहीं। यहाँ से फाइंड किए 30% बराबर कितना है हम लोग का, 15 आया। तो 15 लीटर पानी तो ऑलरेडी है और 50 लीटर करने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, 25 लीटर, 25 लीटर। 25 लीटर हम लोग का करना है, ऑलरेडी 15 लीटर इसमें है, तो और कितना ऐड करेंगे, 25 में से हम लोग कितना माइनस कर लेंगे, 15 माइनस, यानी कि 10 लीटर और ऐड करना पड़ेगा इसमें। 15 में 10 अगर ऐड कर देते हैं तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 10 लीटर और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हम लोग का, 39 का क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का बी, यानी कि 10 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देखिए, यहाँ ए स्टैंड फॉर प्लस, ए को हम लोग क्या देखते हैं, प्लस देखते हैं, ठीक है। आप लोग ए प्लस लिखना, बी क्या देखते हैं, बी माइनस, सी क्या देखते हैं, इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या दिया है, 10C4 दिया है। उसके बाद दिया ए, उसके बाद दिया हम लोग क्या 4C4 और उसके बाद 20 6। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या दिया है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 10C4 दिया है। इसका मतलब हम लोग का सी मतलब क्या है, यहाँ पे बस साइन आप लोग देखिए, 10 सी का मतलब क्या है, इनटू, उसके बाद 4 देंगे। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है, उसके बाद 4, सी का मतलब क्या है, इनटू है 4, उसके बाद बी का मतलब क्या है, माइनस, तो -6 देंगे तो कितना हो जाएगा 40, प्लस इधर करेंगे तो 16 माइनस 6 क्या बचेगा 16, 40 प्लस 16 से 6 जाएगा तो 10 यानी कि 50, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 41 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। यहाँ दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन, एक हम लोग का ये दिया है, जैसे बार डायग्राम दिया है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 28 है ना, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का होगा यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ पे दिया हम लोग का ये 30% से ज़्यादा है,
ये दिया 30 to 60% है और एक दिया है 60% ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ 28 है और यहाँ पे 20 है। ऐसा हम लोग का एक दिया है। यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार डायग्राम। बार डायग्राम जो दिया है गिवन अबव, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन मोर देन 60% मार्क। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालना है कि 60% से ज़्यादा किसको किसको मिला है। तो 60% से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे देखिए कितना स्टूडेंट को मिला है, ये तो 30 से ज़्यादा है। यहाँ पे 60% से ज़्यादा इतना कितना स्टूडेंट को मिला है, 12 स्टूडेंट को मिला है कि नहीं। यहाँ पे टोटल 60 कितना स्टूडेंट कितना दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट टोटल कितना होगा, 12 और 28 कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट हम लोग जोड़ लेंगे कितना है यहाँ पे 12 और 28 कितना होगा 40 और 20 60। टोटल स्टूडेंट कितना हम लोग यहाँ पे है 60 स्टूडेंट है, ठीक है 60 स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया है कि हम लोग का मतलब 60% से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला कितना स्टूडेंट है, यही पूछा था, मोर देन 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स मोर पाने वाला कितना स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है। और कितना टोटल स्टूडेंट है 60 है। तो हम लोग 12 लिखेंगे ऊपर, जिसको फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके सफिक्स में फाइंड करना है 60 टोटल का, टोटल्स के साथ में देखना है ना हम लोग को। उसके बाद कितना परसेंटेज लाना है तो 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 गया 6 से 2 टाइम्स, यानी कि कितना परसेंट होगा 20%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना सेंटीमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग डायमीटर जब भी दिया जाता है हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। डायमीटर का हमेशा आधा रेडियस होता है, ठीक है, डायमीटर जितना होगा उसका हाफ रेडियस होता है। तो 5/2 हो गया मीटर। उसके बाद क्या दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, πr² इंटू एच। वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम πr² इंटू एच, दोनों इसका बराबर कितना दिया है 650 दिया है, इसका बराबर 650 दिया है, ठीक है। अभी देखेंगे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू यहाँ दिया है 5/2, स्क्वायर दिया तो कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, इंटू एच, एच तो हम लोग फाइंड करना है इक्वल टू 650। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटू एच के साथ में ये तीनों इंटू है कि नहीं, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, जो डिवाइड में उसको इंटू में करेंगे। यहाँ एच रहने देंगे 650 इंटू कितना 2 इंटू 2 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा, और ये डिवाइड में ला देंगे 22 इंटू 5 इंटू 5। आप लोग कैंसिल कीजिए इसको, 25 टाइम्स में कितना बन जाएगा 50, उसके बाद 26 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 से यहाँ पे देखिए 2 बार से 2 से 11 बार में जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा हम लोग का 26 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 11। ये तो कट नहीं रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इंटू कीजिएगा और 11 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए क्या आएगा यहाँ पे 26 260 और 260 प्लस 26 4 जा 104, यानी 364 डिवाइडेड बाई 11 होगा। क्या होगा 364 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना आएगा 11 3 33, उसके बाद 33 3 4 33 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे एक्यूरेट आंसर तो नहीं दिया, यहाँ पे दिया एक्यूरेट आंसर नहीं दिया, हम लोग का 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ अप्रोक्स में हम लोग जाएंगे कौन सा सही होगा, मतलब 33 के आसपास में कौन है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है यहाँ पे, इफ 100% ऑफ ए नंबर इज 16। यहाँ पे देखिए 100% किसी नंबर का 100% दिया है, कितना 16 दिया है, किसी नंबर का 100% 16 दिया है, मतलब पूरा 16 दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द 50% ऑफ द नंबर। अगर 100% 16 है तो अभी आप लोग बताया टैंक वाला आधा करने से नंबर भी क्या होता है, आधा होता है कि नहीं। जैसे 100% 50 लीटर था तो 50% कितना लीटर हो गया 25 लीटर। तो वहाँ भी यहाँ भी सेम देखिए 100% बराबर 16 दिया है, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा 8 होगा। यानी इधर भी 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि 10 आदमी का औसत उम्र कितना है, 10 आदमी का औसत उम्र 60 है। इसका मतलब एक आदमी का एज 60 है। ये आप लोग समझने का भूल नहीं कीजिएगा, 10 का बराबर 60 है, नहीं 10 का एवरेज अगर 60 बोला है मतलब क्या कि एक आदमी का 60 है, तो 10 आदमी कितना हो जाएगा 600 होगा कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है कि 8 आदमी का कितना दे दिया, 8 आदमी का ऑलरेडी हम लोग दे दिया कितना 488, कितना दिया है 488। उसके बाद क्या पूछा है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द 2 पर्सन, मतलब 2 आदमी का एवरेज क्या होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, 10 आदमी था तो 8 को घटा देंगे तो 2 आदमी के निकल जाएगा। तो 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 112। यहाँ आदमी कितना हो गया 2। एवरेज हमेशा 1 का निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 अगर लेंगे तो 2 इंटू में तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि कितना होगा 56। यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ जो 2 नंबर का दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, इक्वल टू दोनों नंबर को इंटू करते हैं, होता है कि नहीं। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ भी सेम दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है, तो दोनों आपस में जो नंबर उसको इंटू कर दीजिए। एलसीएम और क्या दिया है एचसीएफ, नंबर मत नहीं लिखने से भी होगा। एलसीएम दोनों नंबर का सेम है और एचसीएफ भी सेम नंबर है, तो दोनों नंबर को आपस में इंटू कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 4/3 और एक नंबर क्या दिया है 9/16। आपस में दोनों को इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा। 3 से कितना बार 3, 4 से कितना बार 4, यानी 3/4। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी 47 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 48 देखेंगे। 48 क्या दिया है, 48 क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि NME ICT जो होता है NME नहीं सॉरी 48 नंबर देखेंगे क्या दिया है। 48 नंबर हम लोग का चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द ग्रुप। मतलब इसमें 4 दिया है ऑप्शन, उसमें से बोल रहा है कि कौन सही है इस चूज करना हम लोग का। 25 दिया है, बी नंबर 36 दिया, सी नंबर 64 और डी नंबर हम लोग का दिया है 78। यहाँ पर आप लोग चूज कीजिए सबसे अलग कौन है, मतलब ऑड कौन है इसमें हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए 78 है, 64, 36, 25। तो आप लोग को अगर स्क्वायर याद होगा तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे यहाँ क्या हुआ है। यहाँ 5 का स्क्वायर है कि नहीं, ये 6 का स्क्वायर है और ये कितना का 8 का है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हम लोग 78 यहाँ पे क्या होगा, आंसर सही होगा। लेकिन इस रो में ये जो सीक्वेंस मिल रहा है, सीक्वेंस मीन्स जो पैटर्न, मतलब ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग का दिया है कि 49 क्वेश्चन हम लोग का दिया है इन व्हिच ईयर NME ICT है किस ईयर में लंच हुआ था, मतलब प्रारंभ किस ईयर में हुआ था। तो हम लोग NME ICT ये जो लंच हुआ था हम लोग किस में हुआ था, 2009 में हुआ था। 2009 में ये हम लोग का NME ICT जो है वो 2009 में लंच हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। 50 में दिया इन द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर। हाइट ट्रेपेजियम का हाइट कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद पैरेलल साइड ऑफ द, देखिए ट्रेपेजियम ऐसे हम लोग बनाया जाता है, ऐसे ट्रेपेजियम हम लोग का ऐसे होता है और ऐसे ही पकड़ लीजिए, ऐसे होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम, तो इसका हाइट तो सेम रहेगा, h होगा, और ये हो गया a और ये हो गया b। ये दोनों जो साइड होता है दोनों अलग अलग साइड होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाइट और ये, हाँ ठीक है। तो हाइट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, इफ द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर, सम ऑफ द पैरेलल साइड इज 16। तो दोनों का सम हम लोग का ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। दोनों का साइड हम लोग सम करेंगे, हाइट तो सेम रहेगा। ठीक है, और ये हो गया ए और ये हो गया हम लोग का बी। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है कि दोनों साइड यहाँ पे दिया है इफ द साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है कि नहीं, हाइट 8 सेंटीमीटर है, और दोनों साइड ये साइड और ये साइड दोनों साइड को ऐड करने के बाद हम लोग क्या आया है, कितना आया है यहाँ पे दिया है 16 सेंटीमीटर, यानी a प्लस बी हम लोग कितना दिया है 16। इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना है 16 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइट मालूम है, दोनों साइड मालूम हम लोग का, दोनों का एड मालूम है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या होता है 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का ट्रेपेजियम का, मतलब हाफ इंटू दोनों साइड को प्लस करके इंटू एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ हो गया, a प्लस बी कितना था हम लोग का, दोनों साइड 8 करने के बाद 16 इंटू हाइट कितना है 8, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 8 होगा, यानी कि 8 इंटू 8 बचा, यानी कि 64। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 50 का क्वेश्चन नंबर आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 51 में देखिए आप लोग क्या दिया, 51 में दिया यहाँ पे राज सोल्ड 2 हॉर्सेस फॉर 18,000 ईच, मतलब 18,000 दोनों को 18,000 में बेच रहा है।
वन ऑफ गेन 20%, एक में 20% गेन किया और एक में 20% लॉस किया। यहाँ पर लिखा है कि एक में 20% गेन किया और एक में लॉस किया। तो आप लोग हमेशा जब भी सेम परसेंटेज रहता है, आप लोग कुछ नहीं, हमेशा यहाँ पे लॉस होगा। क्या होगा याद रखिएगा, अगर सेम परसेंटेज है, एक में गेन हुआ और एक में लॉस हुआ, तो इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, यानी हानि होता है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों को इंटू कर लीजिएगा। यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो आपस नंबर ही है, उसी को इंटू कर लीजिए। कितना होगा 4, यानी कि उसका लॉस कितना परसेंट होगा, 4% लॉस होगा। आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर 20% लाभ और 20% लॉस है तो आप लोग दोनों ये जीरो, यानी दोनों को इंटू करके भी कर सकते हैं। दोनों के इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। उसके बाद 2 अंक के बाद आप लोग क्या दे देंगे, दशमलव दे देंगे। ये हो जाएगा आप लोग 4% क्या होगा, हमेशा लॉस होता है, यानी 4% लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, इफ width of a rectangle is 10 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर इज 40 मीटर एंड लेंथ एंड द पेरीमीटर इज 40 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगल दिया, उसका परिमाप दे दिया हम लोग का। परिमाप कितना दिया है, परिमाप हम लोग का पेरीमीटर दिया है कितना, 40 दे दिया है। और क्या बोला है कि उसका जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई जो है 10 मीटर ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। यानी कि हम लोग ऑप्शन में जैसे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ये किसका दिया है, हम लोग का चौड़ाई दिया है। तो मान लीजिए अगर हम लोग बी को 5 मानते हैं, पहले चौड़ाई को कितना मानते हैं, चौड़ाई मान लीजिए 5 हो, तो दोनों में 10 का अंतर है। इसका मतलब ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लोग मान लें चौड़ाई 5 है, यहाँ पे ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, आप लोग ऑप्शन के साथ जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। अगर मान लिए यहाँ पे चौड़ाई निकालना था, इसका मतलब ऑप्शन में हम लोग 5 को पिक करेंगे। अगर चौड़ाई 5 है तो 5 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 5 चौड़ाई हो गया, उसके बाद बोला है हम लोग का कि जो 5 है चौड़ाई है, उसके बाद हम लोग का जो लंबाई होगा उसका 10 मीटर उससे ज़्यादा है, यानी 5 है तो 10 मीटर ज़्यादा होता 15 होगा। तो ये 5 है तो दोनों का साइड जो सेम होता है कि नहीं, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि सबको जोड़ने के बाद पेरीमीटर कितना आना चाहिए, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों सीमा, चारों तरफ का जितना चारों नहीं जितना सीमा रहेगा सबको ऐड करने से जो होता है वो परिमाप होता है। तो आप जोड़िए 15, 15, 30, 5, 5, 10 कितना हो गया 40। इसका मतलब सही आ गया 40। इसका मतलब हम लोग का 5 जो ऑप्शन लिए थे वो करेक्ट है। अगर 10 लेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ 10 लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20 आएगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा, ये 20 है तो ये 20 होगा। तो देखिए परिमाप 20, 20, 40, 50, 60, लेकिन हम लोग का परिमाप कितना था 60 ही था। इसका मतलब हम लोग का 10 लेने से नहीं हुआ, 5 लिए तो वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है इफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 60, किसी नंबर का 60% ट्वाइस नंबर दे, 60% कितना है 200 है। आप लोग समझिए ट्वाइस नंबर बोला है, मतलब 2 भाग कितना है 60% 200 है, ठीक है। 2 भाग का 60% कितना है 200 है। आप लोग दिमाग लगाइए तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 1 भाग कितना हो जाएगा, 2 भाग का 60% 200 है। तो अच्छा यहाँ से 1% भी निकाल लीजिए पहले। अब 2 भाग यहाँ पर रखिएगा, 60% बराबर कितना हो जाएगा 200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 200/60 होगा। 0 0 कैंसिल होगा कि नहीं। उसके बाद कितना निकालना था हम लोग को, देन द हाफ ऑफ द नंबर विल बी। यहाँ पे देखिए 60%, यहाँ तो 2 गिना दिया था ना, सॉरी इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 60% ऑफ 200, मतलब ट्वाइस नंबर था 60% ऑफ 200, मतलब 60% इंटू 200, ऐसे हम लोग करेंगे इसको। यानी कि 2x हम लोग मान लेंगे इसको। आप लोग बिना x के भी मान सकते हैं, मैं वो भी ट्रिक बताऊंगा, पहले ऐसे फाइंड कर लीजिए आप लोग। 60% मतलब कितना होगा 1/100 होगा, यहाँ पे 200, 2 0 2 0 यानी कि 120, यानी 2x, किसी नंबर का 2x दूसरा भाग, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 60 होगा। एक्चुअल नंबर हम लोग का कितना x ही है कि नहीं, हम लोग 2 भाग लिए थे उसका डबल लिए थे, तो एक्चुअल नंबर हम लोग का x है। उसके बाद बोला है कि उसका आधा, इसका आधा मतलब x/2, इधर बाई 2 करेंगे तो इधर भी 2 करेंगे, यानी कि 30 होगा। आप लोग इसको कैसे पकड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया था इफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 60% ऑफ 200, मतलब किसी नंबर का दूसरा भाग 60% का 200 है। मतलब हम लोग क्या दिया है कि 200 नंबर है जिसमें 60% करेंगे तो उसका 2 भाग निकल रहा है, ठीक है। तो उसको 60% करेंगे सेम नंबर को, इसका आधा भाग क्या होगा, नंबर का आधा भाग। तो हम लोग का ये नंबर x था तो उसका आधा क्या होगा x/2 होगा, यानी कितना होगा 30 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था 53 था।
54 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? 54 दिया है कि हम लोग का एक बॉक्स दिया है, बॉक्स दिया है यहाँ पे 3C 2B, उसका 4A 27A 64B 9C 4A उसका 16B। यहाँ हम लोग का ये एक टेबल दिया है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 3 2 4 4 16, आप लोग इससे पकड़िए 4 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है कि नहीं? 4 का स्क्वायर हम लोग कितना होगा? 16। यहाँ पे भी देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो किसी चीज़ का स्क्वायर है, वो कितना का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। यानी कि यहाँ पे 8 तो आएगा। आप देखेंगे ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी है। यहाँ ए है, बी है, सी है, नहीं है, तो इसका मतलब सी आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं लास्ट वाला में कैसा पैटर्न है। ए है, बी है, सी है, यानी कि यहाँ जो नहीं था वो दे दिए। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 8C। यानी 54 का हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 55 नंबर। 55 नंबर क्या दिया है हम लोग को? एक डायग्राम दिया है, इससे ट्रायंगल बनाया है, उसके बाद हम लोग का एक रेक्टेंगल जैसा बनाया, उसके बाद एक सर्किल बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर जो दिया है 6 1 5 7 4 3 2 8। आप लोग देखिए इसमें पूछा क्या है? which नंबर इज प्रेजेंट इन ऑल द जियोमेट्रिकल शेप्स इन द फिगर गिवन बिलो। मतलब इस फिगर में हम लोग का जो दिया है, इस फिगर में जो दिया है, इसमें कौन है जो कि तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए ये तो 8 सिर्फ सर्किल में है, ये 2 सर्किल और इसमें है। उसके बाद त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज तीनों में मिलना चाहिए। 7 सिर्फ त्रिभुज में है, 3 क्या में है? त्रिभुज और सर्किल में है। ये 4 देखिए, 4 क्या में है? त्रिभुज में है कि नहीं है? यहाँ पे पूरा समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है, थोड़ा बड़ा करके फिगर बना रहा हूँ। उसके बाद क्या दिया है हम लोग का? ऐसे दिया है, उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल साइज का, उसके बाद ऐसे दिया। हम लोग का नंबर जो 4 है, यहाँ पे 4 जो नंबर है वो देखिए तीनों का रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये सर्किल, ये ट्रायंगल का किया कि नहीं? त्रिभुज का। ये सर्किल का किया कि नहीं? सर्किल का। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का भी किया कि नहीं? तीनों को किया है। तो यहाँ में क्वेश्चन पूछा था कौन है ऐसा नंबर है जो कि तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह 4 यहाँ पे जो नंबर है वो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 55 का बी नंबर करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट। जितना इवन नंबर है वो भाज्य संख्या है, सही है। भाज्य संख्या का नियम क्या था? कम से कम उसका 3 उत्पादक हो। कितना उत्पादक होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 2 हम लोग का इवन नंबर है कि नहीं है, लेकिन इसका उत्पादक कितना है? 1 है और 2 है, बस 2 ही उत्पादक है। इसका मतलब 1 गलत है। ठीक है, आप लोग के लिए मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाया हूँ नंबर्स के ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा उसको प्लेलिस्ट में जाकर आराम से, मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दिया है 0 इज ए प्राइम नंबर। 0 का भी प्राइम नंबर नहीं होता है। उसको ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नहीं, 2 जो है प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। सही है, क्योंकि प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या है? इन्फाइनाइट है, काउंट नहीं करके खत्म कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग का आया 57 नंबर। क्वेश्चन 57 में क्या दिया है? लेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स इज दिस। 276 एक है और एक कितना है? 3 है। एक हो गया एलसीएम और एक हो गया एचसीएफ। इफ 1/3 ऑफ वन नंबर इज 23, यदि एक संख्या 23 है, 1/3 भाग 23 है, ठीक है, देन द नंबर इज। देखिए एक तो हम लोग का एलसीएम इतना दिया है और ये दे दिया हम लोग का एचसीएफ, और बोला है कि एक नंबर जो है 1/3 भाग कितना है? 23 है। इसका मतलब पूरा भाग कितना हो जाएगा? 69 होगा कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने के बाद दोनों एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करते हैं। दोनों क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 3 और 76, और ये दोनों को प्रोडक्ट करना मतलब एक को इधर रख देंगे तो इधर प्रोडक्ट वाला इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, तो दूसरा वाला निकल जाएगा। 69 से डिवाइड करके देखो, 3 से काटोगे तो कितना होगा? 2 और 3, 23 टाइम्स में। 23 से इसको काटिए, कितना बन जाएगा? 1, 23 1 जा 23 और 4 22 12। यानी कि हम लोग का ऑप्शन है इसमें कौन सा करेक्ट होगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 23 से 276 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग का जो दिया है वो देखिए 58 में क्या दिया है?
हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग कितना लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन बोला है, लाइन्स मीन्स कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो कितना बना रहा है, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यानी कि कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 58 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 59, ए लार्ज बॉक्स ऑफ डायमेंशन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डायमेंशन हम लोग दिया है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए लार्ज बॉक्स ऑफ डायमेंशन 60, 54, आप लोग जितना दिया वो लिख लीजिए, 54 उसके बाद 30 इज फील्ड विथ सम स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6। क्यूब का देखिए, क्यूब जो होता है उसका, क्यूब का जितना साइड्स होता है, जैसे स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है, क्यूब का भी सब साइड इक्वल होगा। यहाँ पे क्यूब का साइड कितना दिया है, 6 दिया है। तो ये हम लोग का क्या दिया है, बॉक्स का डायमेंशन दिया है। इसका मतलब इसको हम लोग अगर इंटू करेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाता है, बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो बॉक्स का वॉल्यूम है तो हम लोग का ये किसका होगा, मान लीजिए कीबोर्ड का वॉल्यूम होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। तो हम लोग का स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यू होता है। तो इसका मतलब एक साइड दिया है, मतलब साइड क्यू होता है। और इसका होता है कि लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों होता है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, इसीलिए अगर हम लोग का लेंथ 6 दिया तो ब्रेथ भी 6 होगा और हाइट भी 6 होगा। तो यहाँ पे तीनों इंटू किए तो यहाँ पे तीनों इंटू 3 बार 6 से कर देंगे तो कितना आएगा, 6 5 जा, 6 9 जा और 6 10 जा, तो कितना है 10 इंटू 9 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया देखिए, तो इफ़ इस क्यूब कंटेंट 25 चॉकलेट, तो यहाँ पे हम लोग कितना है 45 और यानी 450, और 450 हम लोग का क्या और बन रहा है, इसमें क्यूब कितना क्यूब रख सकते हैं उस बॉक्स में। मान लीजिए बॉक्स एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो दिया है, ऐसे कीबोर्ड एक दिया है, ठीक है। कीबोर्ड में हम लोग कितना बॉक्स रखे हैं, छोटा छोटा क्यूब रखे हैं, क्यूब कितना छोटा 450 क्यूब रख सकते हैं। वैसा कीबोर्ड है, बड़ा सा कीबोर्ड होगा, उसमें छोटा हम लोग क्यूब कितना रख सकते हैं, 450 क्यूब रख सकते हैं। और यहाँ बोला है कि एक क्यूब में कितना चॉकलेट आ रहा है, 25 चॉकलेट आ रहा है। तो हम लोग का टोटल इसमें कितना क्यूब है, 450 है, और 450 क्यूब है, और एक क्यूब में आ रहा है कितना 25। तो 450 में कितना आएगा, इंटू कर देंगे, 450 इंटू 25 करके देखिए कितना आएगा। इसका 4 भाग कर दीजिए, कितना होगा 4 भाग इसका करके देख लीजिए, 25 20 22 10 8 और 5 2 जा 10 9, यानी कि 5 2 कितना इंटू किए हैं 2 4 9 5 4 25 5 4 20 45 450, अच्छा 0 एक आएगा ना, 2 11,250, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि 59 का कौन सा ऑप्शन हम लोग करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। आप लोग मेरा उस वीडियो को देखिएगा जो कि मैं नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ बढ़िया से, उसको आप लोग इजीली बढ़िया से वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि नंबर्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दिया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है जिसका 3 फैक्टर हो कम से कम, तो क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया था 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए इसका फैक्टर कितना होगा, एक ही होगा, इसका फैक्टर कितना होगा 2 होगा, इसका फैक्टर कितना होगा 1 और 3 2 होगा, इसका फैक्टर कितना होगा 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, कितना फैक्टर हो गया 3। जिसका फैक्टर 3 कम से कम 3 हो वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भाज्य संख्या आप लोग क्या दिख रहा है 4। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो इफ़ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा आज का वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग पास आसानी से नोटिफाई हो जाए। आप लोग का कंप्लीट असम टेट का सिलेबस इस चैनल के द्वारा करवाया जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। मैं आप लोग आशा करता हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा असम टेट में आने लायक क्वेश्चंस रहेगा उसी को लेकर आऊँगा, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।